डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इसे किसे डिनोट करते हैं, तो इसे म्यू से निरूपित करते हैं। द्विध्रुव घूर्ण को, डाइपोल मोमेंट को म्यू से निरूपित करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो, किस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि डाइपोल एक तरह से द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव क्या होता है? ऐसा पोल जिस पर धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है, प्लस और माइनस। इसका मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर प्लस और माइनस दोनों एंड होते हैं, वो एक तरह से डाइपोल कहलाता है। तो ये जो है इसको कहते हैं डाइपोल, जिसके पास दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस सिरे होते हैं, उसको डाइपोल कहते हैं। और डाइपोल के कारण जो मोमेंट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट में धनावेश और ऋणावेश के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अपन आर से जब डिनोट करें तो डाइपोल मोमेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू बराबर आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी, तो Q इंटू आर। तो म्यू बराबर हो गया Q इंटू आर। Q क्या है? चार्ज है, चार्ज जिसको अपन एक तरह से आवेश बोल सकते हैं। और इस आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब हो गया। आर जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और जनरली इसको अपन सेंटीमीटर में लेते हैं। तो एटॉमिक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपन ये बोल सकते हैं कि दो एटम्स के नाभिकों के बीच की दूरी, जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं। तो इसकी इकाई की बात करें, यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट की? तो आवेश की यूनिट कूलाम्ब होती है। तो ये हो गया कूलाम्ब गुणा सेंटीमीटर। और इसकी इकाई को डी बाई से भी डिनोट करते हैं। डी बाई, वेरी इंपॉर्टेंट इकाई, इसको डी बाई से भी लिखते हैं। इसका मतलब 1 डी बाई बराबर होता है कूलाम्ब। आवेश कितना होता है? 1.6। ईएसयू में बात करें अपन तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू गुणा डिस्टेंस सेंटीमीटर। जनरली स्टैंडर्ड डिस्टेंस है एटम के लिए अपन बात करें तो 1 एंगस्ट्रोम। इसका मतलब ये 1 एंगस्ट्रोम का मतलब ये हो गया कि आर बराबर माना कि 1 एंगस्ट्रोम है, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया। तो आवेश तो लिख दिया अपन ने ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ईएसयू। और दूरी लिख दी मैंने 10⁸ सेंटीमीटर। तो ये मान हो गया 4.8 इंटू 10⁻18 ईएसयू गुणा सेंटीमीटर। और 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर जो होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? डी बाई कहते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 डी बाई बराबर हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। और क्योंकि 4.8 10⁻⁻18 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको लगभग 1 के बराबर मान लेता हूँ मैं। तो 1 डी बाई बराबर स्टैंडर्ड मान हो गया 1 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि 1 डी बाई बराबर कितना मान होता है? 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻18 ईएसयू इंटू सेंटीमीटर। इट्स क्लियर? तो ये तो डाइपोल मोमेंट की बात हुई। डाइपोल मोमेंट एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि होता है, अर्थात इसकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ होती है। अर्थात जैसे ये मान लो ये कोई डाइपोल मोमेंट है तो इसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस की तरफ होती है। इट्स क्लियर? या अपन ये कह सकते हैं कि लो ईएन एटम से हाई ईएन एटम की तरफ होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन।
अब डायपोल मोमेंट अपन किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स में डिसाइड करते हैं कि डायपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा। तो अपन बात करें कि जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट होता है वो पोलर कहलाते हैं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल, अर्थात म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं पोलर। और पोलर मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, पोलर कोवेलेंट और पोलर नॉन कोवेलेंट। तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल और पोलर नॉन कोवेलेंट मॉलिक्यूल दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि म्यू बराबर 0 है किसी मॉलिक्यूल के लिए तो वो हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर और नॉन पोलर डायपोल मोमेंट के आधार पर मॉलिक्यूल्स की नेचर का भी डिसाइड अपन कर सकते हैं कि कौन किस कंपाउंड में पोलैरिटी है या किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है। इसका डिसाइड अपन इसकी सहायता से। और इसके क्या उपयोग है, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं कि NH3 और NF3 ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट कम होगा। तो इसका डिसाइड देखो, नाइट्रोजन की पायरिमिडल एक लोन पेयर है और इसके पास 3 बॉन्ड होते हैं इस प्रकार से। NF3 में नाइट्रोजन एक तो लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन एटम इससे जुड़े हुए हैं। हाँ, अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लो EN एटम से हाई EN एटम की तरफ होती है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की EN ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट डायरेक्शन हाइड्रोजन से, और लोन पेयर जिधर होता है डायपोल मोमेंट डायरेक्शन भी उधर ही होती है, तो इसकी डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब परिणामी जो डायपोल मोमेंट होगा वो अपर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सारे के सारे डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होते हैं, अगर समान डायरेक्शन में होते हैं सदिश तो ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सदिश सबट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं। इधर बात करें तो फ्लोरीन की EN ज़्यादा है, इसका मतलब फ्लोरीन की तरफ होगा, और इधर लोन पेयर ऊपर है तो ऊपर की तरफ, अर्थात एक सदिश ऊपर की तरफ है, 3 सदिश नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी डायपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब अपन बात करें NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो क्योंकि इसमें चारों के चारों सदिश सेम डायरेक्शन में है, इसलिए NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा होता है। ये अपन इजीली बता सकते हैं, कंपैरेटिवली तुलना कर सकते हैं। ऐसे अपन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंपल सी बात करें कि जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिए H2O पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर होता है, ध्रुवीय अणु है। क्यों भाई, क्योंकि H2O में और H2O की स्ट्रक्चर वी शेप होती है, इसके पास 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, इस प्रकार से ज्योमेट्री है। तो डायपोल मोमेंट डायरेक्शन लो EN से हाई EN की तरफ, जिधर लोन पेयर है उधर ही, इसका मतलब परिणामी डायपोल मोमेंट ऊपर की दिशा में होगा। इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब H2O अणु में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट पाया जाता है, इसलिए ये पोलर होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जैसे CH4 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, इसे समझाइए। तो स्ट्रक्चर CH4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, इसका मतलब इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। किस प्रकार से, जैसे ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो इस प्रकार से इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है और सारे बॉन्ड एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे है, तो रेगुलर ज्योमेट्री है। और जिन कंपाउंड्स की रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री, उनके लिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए मेथेन मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर, अध्रुवीय अणु होता है। तो अपन इस प्रकार से कंपाउंड्स में ध्रुवीय और अध्रुवीयता के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या है कि SO2 ध्रुवीय अणु है, SO2 इज ए पोलर मॉलिक्यूल, जबकि SO3 अध्रुवीय अणु होता है।
तो इसको समझने के लिए SO2 सल्फर एक लोन पेयर है, 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की इसकी ज्योमेट्री है। SO3 3 ऑक्सीजन एटम इस प्रकार से इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसकी रेगुलर इररेगुलर ज्योमेट्री है, एक लोन पेयर है, तो डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर, लोन पेयर डायरेक्शन इधर, तो परिणामी सदिश इधर हो जाएगा। अब क्या होगा, इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा हो गया, पोलर हो गया, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। SO3 की बात करें, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तीन परिणामी सदिश एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है 120 डिग्री के कोण के साथ, तो परिणामी 0 हो जाएगा। इसका मतलब म्यू बराबर 0, इसका मतलब SO3 कैसा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसे अपन एग्जाम्पल के द्वारा किसी भी कंपाउंड्स की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी को समझ सकते हैं। अब डायपोल मोमेंट की क्या एप्लीकेशन है कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रतिशत आयनिक करैक्टर अपन ज्ञात कर सकते हैं डायपोल मोमेंट की सहायता से। कैसे, जैसे अपन बात करें कि परसेंट आयनिक गुण बराबर होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी मॉलिक्यूल के लिए प्रतिशत आयनिक गुण अपन ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सहसंयोजी गुण पाए जाते हो, तो इसलिए भी उपयोगी है। तीसरी अपन बात करें कि जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ये लो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक दे दिया 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से Cl और Cl, एक दे दिया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये लो। तो 1, 2, 1, 3 और 1, 4 डाइक्लोरो, किस डाइपोल मोमेंट का क्रम, जैसे Cl की तरफ डाइपोल मोमेंट इधर भी इधर, तो इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें डाइपोल मोमेंट इधर, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ, परिणामी 0। अब बात करें, इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 है, मतलब सबसे कम होगा, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, तो यदि दो सदिश इस प्रकार से 120 डिग्री कोण पे समान सदिश है और इनके बीच का कोण 100 डिग्री है, तो दो सदिश समान सदिश यदि 120 डिग्री कोण बनाते हुए होते हैं तो उनका परिणामी किसी एक सदिश के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों 120 डिग्री के कोण पे है, तो इनका परिणामी किसी एक डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसमें होगा, फिर इसमें सबसे कम 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन में हो जाएगा। थैंक यू।